सेनेट का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। बिलावल का सेनेट इलेक्शन से हुकूमत का मुकाबला करने का ऐलान। कहते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से सिफारिशात पीडीएम के सामने रखेंगे। जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। सिलेक्टेड हुकूमत का पार्लियामान में मुकाबला करना होगा। 31 दिसंबर तक इस्तीफे भी जमा होंगे। डेडलाइन बरकरार है। हुकूमत चली जाए वरना खुद भेजेंगे। सिलेक्टेड ने मुल्क तबाह कर दिया, कोई भी शोबा महफूज नहीं। कठपुतली से बात हो सकती है लेकिन हुकूमत छोड़ने के बाद एस्टेब्लिशमेंट एक दिन के लिए हाथ उठा ले, हुकूमत नहीं रहेगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। नैब टीम ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के वक्त ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल के घर में मौजूद थे। तर्जुमान के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। लीगी रहनुमा के पास 2004 से 2008 तक गैर मुल्की इकामा रहा। उन्होंने बतौर कंसल्टेंट लीगल एडवाइजर 13 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल किए। इन्हें वसूल करदा तनख्वाह समेत दीगर तफसीलात जमा करवाने की हिदायत की गई थी, लेकिन दौरान तफ्तीश मुसलसल अदम ताउन करते रहे। ख्वाजा आसिफ को आज नैब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का बड़ा दावा। कहती हैं ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया। उनको पैगाम मिला, कायद नून लीग का साथ छोड़ दो, इनकार पर उठा लिया गया। आमदन से ज्यादा सासों का कोई केस बनता ही नहीं। हारा हुआ टोला हवास बाख्ता होकर ऐसे फैसले कर रहा है। मरियम और मौलाना की अहम मुलाकात आज होगी। पीडीएम माजी का हिस्सा बन गई, इनका इत्तेहाद टूट गया। शिबली फराज कहते हैं ये लोग खुद बिखरे हुए हैं, हुकूमत को क्या गिराएंगे। ऑपोजिशन का बयानिया ही मुल्क पे अनारकी फैलाने का है। शहजाद अकबर कहते हैं ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को इगवा कहना मज़ाक़ खेज है। नवाज शरीफ इलाज के लिए गए, एक टीका तक नहीं लगवाया। इनके पासपोर्ट से मुतालिक कानून के मुताबिक फैसला होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे, न ये लोग इस्तीफा देंगे। इमरान खान नहीं बल्कि पीडीएम घर जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप में सफ़े मातम बिछी हुई है। सरदारी मफाद और ज़ात के लिए पत्ते खेलते हैं। JUI में टूट फूट, शेरानी ग्रुप अलग हो गया। मौलाना शेरानी कहते हैं हम किसी फजलुर रहमान फेक ग्रुप का हिस्सा नहीं। फजलुर रहमान ने पार्टी के अंदर अपना अलग ग्रुप तश्कील दिया, हम कभी इनके साथ नहीं रहे। हमें JUI अकाबरीन से विरासत में मिली है, बाकी साथी भी फैसला कर लें। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, नैब का मौलाना फजलुर रहमान को सवालनामा। नैब के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर को दोबारा सवालनामा भेजा गया। मौलाना फजलुर रहमान के चौकीदार ने सवालनामा लेने से इनकार कर दिया। हुक्काम को कहा मौलाना साहब घर पर नहीं है, बाद में आ जाएं। काबीना इजलास में मुफ्ती किफायतुल्लाह के मुतनाज़े बयान पर बहस। सरकार ने फौजदारी मुकदमे की मंजूरी दे दी। जावेद गरी की बतौर चेयरमैन FBR तैनाती की मुद्दत में 3 माह तौसी की मंजूरी दे दी गई। शीरी मजारी के नैब और अमरीकी FBI MOU पर तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। इक्तिसादी राबता कमेटी के 24 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। कोरोना वायरस की नई किस्म का पाकिस्तान में वार, 3 केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में पाए जाने वाले वायरस से 95% मुमासलत। बरतानिया से आने वाले 12 में से 6 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। सैंपल्स को जीनोटाइपिंग के दूसरे मरहले से गुजारा जाएगा। मरीजों के रिश्तेदारों और मिलने वालों के टेस्ट भी जारी। माहिरीन के मुताबिक वायरस की नई किस्म ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। मुल्क में 24 घंटों में 63 अफराद इंतकाल कर गए। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे मुकर्ररा मुद्दत में बहाल करने का हुक्म। जून 2021 तक ग्रीन लाइन मंसूबा भी मुकम्मल करने की डेडलाइन। कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात केस की समाअत। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये कराची से तजावुज़ात खत्म क्यों नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध पेश, अदालत से माफी मांग ली। मुराद अली शाह ने अदालत को बताया अहम शाहराहों पर काम किया, फुटपाथों को क्लियर करवाया।
चीफ जस्टिस ने जवाब में रिमार्क्स दिए, हमें आपकी माजरत की जरूरत नहीं है, जमीनी हकायक कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को एक और ख़त, मरदमशुमारी की मंजूरी पर एतराज़ात उठा दिए। मुराद अली शाह ने लिखा कि मामला CCI में ज़ेर इल्तवा है, विफाकी काबीना मंजूरी नहीं दे सकती, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए, खदशात दूर किए बगैर मरदमशुमारी पर कोई भी फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म को खत क्यों लिखा? मुआविन खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर खफा, कहते हैं मुराद अली शाह ने सियासत चमकाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म को लिखे खत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुई नॉर्दर्न सिंध में ही 2 गैस प्लांट्स को गैस दे रहा था। 150 मिलियन क्यूबिक LNG भी सिंध को जा रही है। गैस बहरान पर आवाम को गुमराह न किया जाए। पाकिस्तान का एक बार फिर आलमी बरादरी से 3 बेगुनाह कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं ये कश्मीरियों पर जुल्म और जबर की एक छोटी सी झलक है। भारतीय फौज के जराइम की फहरिस्त तवील है। कौमी बल्लेबाजों की एक बार फिर मायूस कुन कारकर्दगी। 373 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग मुश्किलात से 2-4। चौथे दिन के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 71 रन बनाए। शान मसूद और आबिद बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हारिस सुहेल भी 9 रन पर विकेट गंवा बैठे। अजहर अली 34 और फवाद आलम 21 रन पर क्रीज पर मौजूद। टिम साउदी ने 2 और ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट हासिल की। कोरोना वायरस की नई किस्म जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी पहुंच गई। जनूबी कोरिया में एक दिन में रिकॉर्ड 859 अमवात। भारत में बर्तानिया से आने वाले 6 अफराद में नए कोरोना की तस्दीक, क्वारंटीन कर दिया गया। अमेरिका में एक रोज में 1967 अमवात, 1,86,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बर्तानिया में मजीद 357 शहरी चल बसे। रोशा में 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद तबाही। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, 6 हलाक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सिल्वेनिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पार्लियामेंट लरज़ उठी, जौहरी प्लांट बंद कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हसीन मनाज़िर, सयाहों की मौजें। कराची में साइबेरियन हवाओं से सर्दी में इजाफा, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी, कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। और बाबाए फैशन न रहे, फ्रांस के कामयाब फैशन डिज़ाइनर पियर कार्डिन 98 बरस की उम्र में चल बसे। 60 साल करियर में फैशन इंडस्ट्री को नए रुझानात दिए। पियर कार्डिन असर हाजिर के डिज़ाइनर्स के लिए भी मिसाल ठहरे।